Jai Hind everyone. A very good morning to all of you. Again, I welcome you all on this YouTube channel Stair to Success, and this is the third part of your first chapter, A Letter to God. जो आपका फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था लेटर टू गॉड प्रोज का, उसका ये क्या है, थर्ड पार्ट है, जिसमें हम लोग लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं. सो विदाउट टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्ट. हम लोगों ने कहाँ तक किया था? हम लोगों ने यहाँ तक किया था देन अ लेटर टू गॉड. अब हम लोग यहाँ से करेंगे गॉड ही रोड इस पैराग्राफ से. सो गॉड ही रोड इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. गॉड उसने भगवान लिखा, ही रोड जो वो लेटर लिखा उस पर क्या लिखा? गॉड ही रोड उसने लिखा इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. माई फैमिली मतलब मेरा परिवार, एंड आई और मैं, मेरा परिवार और मैं, आई विल गो हंग्री दिस ईयर इस साल हम लोग भूखे रहेंगे. आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स. द क्रॉप कम्स. अब यहाँ पे है आई नीड 100 pesos. अब पेसोस का मतलब क्या होता है? तो सो देखो यहाँ पे दिया है पेसो. पेसो क्या चीज़ होता है? करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज. जैसे अपने यहाँ पे रुपया बोलते हैं, बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? टका बोलते हैं. तो ऐसे ही अमेरिकन कंट्रीज़ में लैटिन वर्ड में इसको पेसो बोलते हैं. अब ये बिकॉज ये क्या है, स्टोरी बहुत पुरानी है, एंड क्या है ये अमेरिका जैसे कंट्रीज़ की स्टोरी है. सो यहाँ पे पेसोस पेसोस लिखा है, राइट. अब यहाँ पे एस जुड़ा है बिकॉज 100 रुपये की बात की जा रही है, पेसो. सो आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड. मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है टू सो माई फील्ड, मेरे खेत को बोने. सो मतलब बोने के लिए. अगेन फिर से. एंड टू लिव जीवित, अंटिल तक, जीवित रहने तक, द क्रॉप कम्स जब तक, क्रॉप मतलब फसल आ नहीं जाती, और मैं अपने फील्ड को दोबारा, अगेन मतलब फिर से बो नहीं देता, तब तक जीवित रहने के लिए मुझे 100 pesos की नीड है, राइट. तब तक मुझे 100 pesos की नीड है. अनटिल द क्रॉप्स कम्स जब तक फसल दोबारा नहीं आती. बिकॉज द हेल स्टॉर्म की वजह से ये सारी चीज़ें मुझे करना पड़ रहा है. नेक्स्ट क्या है? ही रोड टू गॉड ऑन द एनवेलप. एनवेलप मतलब क्या होता है? लिफाफा. तो उसने लिफाफा पर क्या लिखा था? टू गॉड. एड्रेस में क्या लिखा था? टू गॉड मतलब भगवान को. पुट द लेटर इनसाइड. लेटर को मतलब पत्र को, इनसाइड मतलब अंदर रखा. एंड और स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी क्या है, वो परेशान ही था. अभी भी वो क्या है? अभी भी वो परेशान ही था. स्टिल मतलब अभी भी, ट्रबल्ड मतलब परेशान था. वेंट टू टाउन शहर गया. एट द पोस्ट ऑफिस. एट द पोस्ट ऑफिस मतलब, पोस्ट ऑफिस मतलब डाकघर. एट द पोस्ट ऑफिस मतलब डाकघर में. ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स. ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर. उसने, ऑन द लेटर मतलब पत्र पर, अ स्टाम्प मतलब एक स्टाम्प, पेस्ट मतलब लगाया, एक स्टाम्प मतलब जिसको ठप्पा बोल सकते हैं, उसने लगाया. ऑन द लेटर मतलब पत्र पर. एंड और ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसको क्या किया? इसको मेल बॉक्स में डाल दिया. इसको मेल बॉक्स में डाल दिया. फिर उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, जो सारे एम्प्लॉयज़ थे उनमें से एक, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और जो पोस्ट ऑफिस में लोगों की क्या मदद भी करता था. ऑन वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, उन सारे एम्प्लॉयज़ में से एक एम्प्लॉयज़ ऐसा था, हु वाज अ पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, एंड और आल्सो भी, हेल्प्ड मतलब मदद किया करता था, एट द पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस मतलब डाकघर में. डाकघर में लोगों की मदद भी किया करता था, वो पोस्टमैन था उन सब एम्प्लॉयज़ में से. वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम
द लेटर टू गॉड, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लॉफिंग हार्टली, दिल से हंसते हुए, एंड शोड हिम, और उनको दिखाया, शोड मतलब दिखाना, शो का सेकेंड फॉर्म, शोड मीन्स दिखाया, हिम मीन्स उनको, द लेटर टू गॉड, पत्र, भगवान को पत्र जो था उसमें लिखा था, उसने वो दिल से हंसते हुए, बहुत हंसते हुए वो गया बॉस को अपने और उसको दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन, अपने करियर में पोस्टमैन के करियर में कभी भी ऐसा, हैड ही नोन दैट एड्रेस, ऐसा कभी कोई भी एड्रेस उसने नहीं जाना या उसको पता नहीं था। पोस्टमैन के करियर पर वह रहते हुए कभी भी इस एड्रेस को, जो इसमें लिखा था पत्र में भगवान का, भगवान के लिए, उसको कभी भी वो नहीं जाना, कभी भी उसको पता नहीं था। द पोस्ट मास्टर था, अ फैट एमिएबल, अब वो क्वालिटी बताया जा रहा है यहाँ से, पोस्ट मास्टर कहता कैसा था, पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था वो क्या था, अ फैट एमिएबल, फैट मतलब मोटा था, एमिएबल मतलब क्या होता है, मिलनसार, जिसको फ्रेंडली बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे दिया है ना, मिलनसार, फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, जो फ्रेंड हो, एंड प्लीजेंट मतलब आरामदायक हो, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, मिलनसार, राइट। एमिएबल इसका क्या है, सिनोनिम से बोल सकते हैं एमिएबल, फ्रेंडली का। सो ये पोस्ट मास्टर क्या था, अफेयर, थोड़ा मोटा था, एमिएबल और फ्रेंडली था। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फेलो फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और उसका क्या था, एक साथी था वो भी क्या करने लगा, हंसने लगा, साथी भी हंसने लगा जो उसका पोस्ट मास्टर का था। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, ब्रोक आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वो भी हंसने लगा, बट लेकिन ऑलमोस्ट लगभग, इमीडिएटली मतलब तुरंत, लगभग तुरंत ही टर्न्ड वह सीरियस हो गया, लेकिन लगभग तुरंत ही वह क्या हो गया, सीरियस हो गया, एंड और टैपिंग, टैपिंग मतलब क्या होता है, जैसे किसी सीट पे ऐसे थपथपाते हैं उसको क्या बोलते हैं, टैपिंग, टैपिंग टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर लेटर पर थपथपाते हुए वो क्या हुआ, सीरियस, और कमेंट किया, वॉट फैथ, कैसा विश्वास, वॉट फैथ, फैथ मतलब क्या होता है, विश्वास। अगर इस चैप्टर से आपका पैसेज भी आया तो ऐसा पैसेज आएगा जहाँ पे फेथ वर्ड का सिनोनिम्स देगा। अगर पैसेज आया तो उसमें से जो थर्ड क्वेश्चन होगा जिसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछता है, इसमें से फेथ का पूछ सकता है, सिनोनिम्स क्या होगा या एंटोनिम्स क्या होगा, बिकॉज इन दिस चैप्टर्स जो फेथ वर्ड है मल्टीपल टाइम्स क्या है, रिपीट हुआ है, और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या विश्वास है मतलब क्या विश्वास है, उसने बोला, ऐसा सोचा कि इसने भगवान को लेटर लिखा है तो इसका भगवान के प्रति क्या विश्वास है, उसी को उसने बोला वॉट फैथ, क्या विश्वास है। आई विश, मुझे आशा है, आई हैड द फैथ ऑफ द मैन, मुझे आशा है कि मुझे भी उस मैन में उतना ही फैथ होगा, उतना ही विश्वास होगा, हु रोड दिस लेटर, जिसने इस लेटर को लिखा, जिसने इस लेटर को लिखा, मुझे भी उस व्यक्ति में उतना ही विश्वास होगा जितना उसे इस लेटर में है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, मतलब भगवान के साथ पत्राचार करने वाले का इतना फेथ भगवान के प्रति है तो मुझे भी उतना ही फेथ उस व्यक्ति के प्रति होना चाहिए, ऐसा वो कमेंट कर रहा है। फिर नेक्स्ट क्या है, सो, इसलिए या ताकि, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, वो बोल रहा है, कमेंट कर रहा है, कौन, पोस्ट मास्टर। सो, ताकि, इन ऑर्डर नॉट टू शेक, ताकि लेखक का ईश्वर पर विश्वास न डगमगा पाए। इन ऑर्डर टू नॉट शेक, डगमगा, शेक मतलब क्या होता है, डगमगाना, और नॉट है तो नहीं, तो इन ऑर्डर नॉट टू शेक, डगमगा नहीं पाए, द राइटर्स मतलब लेखक का, फैथ मतलब विश्वास, इन गॉड मतलब भगवान पर, तो वो बोल रहा है कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि वो जो लेखक है उसका फेथ जो है वो भगवान के प्रति
डगमगाने ना पाए, मतलब वो उसका विश्वास टूट नहीं पाए भगवान के प्रति। नेक्स्ट देखते हैं, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया। पोस्ट मास्टर को क्या एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, उसने सोचा कि चलो जो लेटर आया है उसका आंसर हम ही देते हैं। बट वेन ही ओपेंड इट, लेकिन जब उसने इसको ओपन किया, इट मीन्स लेटर, इट मीन्स लेटर, जब उसने लेटर को ओपन किया, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट, इट वॉज एविडेंट, इट वॉज एविडेंट। अगर वैसे हम बोले तो एविडेंट का मतलब क्या होना होता है, प्रूफ होना होता है, प्रूफ है ये। तो यहाँ पे क्या है, एविडेंट का मतलब है स्पष्ट होना। इट वॉज एविडेंट, यह स्पष्ट हो गया दैट कि टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। उसने जब इस लेटर को खोला तो यह क्या हुआ, यह स्पष्ट हो गया कि इसका उत्तर देने के लिए उसे, मतलब पोस्ट मास्टर को सद्भावना, क्या ये गुडविल मतलब क्या होता है, सद्भावना। इंक मतलब क्या होता है, जो आपका कलर होता है, स्याही होता है, पेपर, इन सब से ज़्यादा जरूरी उसको क्या है। तो यह स्पष्ट हो गया कि इसका उत्तर देने के लिए उसे सद्भावना और इंक मतलब स्याही, पेपर मतलब कागज से अधिक चाहिए था। उसने जब वो लेटर खोला तो उसमें उसको ऐसा लगा कि गुड मतलब अच्छाई, इंक मतलब जो आपका स्याही होता है, पेपर, इन सबसे भी अधिक किसी और चीज़ की ज़रूरत थी। वो लेटर जब पढ़ा, उसने जब लेटर खोला देखा, बट लेकिन ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने संकल्प पर क्या रहा, अडिग रहा, अड़ा रहा, टिका रहा। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है, रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है, संकल्प, जो संकल्प लेते हैं, दृढ़ निश्चय, ये मुझे करना है। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने संकल्प पर खड़ा रहा, स्टक मतलब अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, वह पैसों के लिए अपने एम्प्लॉयज़ मतलब जो साथ में कर्मचारी होते हैं उनसे पूछा। ही आस्क्ड, उसने पूछा, फॉर मनी, पैसों के लिए, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने एम्प्लॉयज़ से पैसों के लिए पूछा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, ही हिमसेल्फ, वह खुद, गिव मीन्स दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने सैलरी का हिस्सा, अपने सैलरी का वो खुद ही हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके सेवरल मतलब बहुत सारे, फ्रेंड्स मतलब मित्र, ऑफ हिज, और उसके बहुत सारे फ्रेंड्स क्या किए, वर ऑब्लिगेड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके बहुत सारे फ्रेंड क्या किए, दान के कार्य के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी मतलब दान के कार्य, चैरिटी मतलब क्या होता है, दान, चैरिटी मतलब क्या होता है, दान, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के लिए, समथिंग मतलब कुछ, गिव मतलब दिए, तो ये क्या हुए, ऑब्लिगेट मतलब बाध्य हुए, मतलब उनको देना ही पड़ा। सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, उसके बहुत सारे दोस्त, एक्ट एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के कार्य के लिए, कुछ देने के लिए क्या थे, बाध्य थे, ऑब्लिगेट मतलब बाध्य थे, उनको ये था कि बस देना ही देना है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टुगेदर द 100 pesos, बट इट वॉज इम्पॉसिबल मतलब यह असंभव था, फॉर हिम उसके लिए, किसके लिए आया है, यहाँ पे हिम आया है पोस्ट मास्टर के लिए। टुगेदर मतलब इकट्ठा करना, टुगेदर मतलब साथ साथ, द 100 pesos मतलब अब भी उसको 100 पैसे इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे, अब भी उसको कम पड़ रहे थे, तो वह उसके लिए इम्पॉसिबल था, क्योंकि उसने इकट्ठा किया, सारे एम्प्लॉय से इकट्ठा किया, उसके दोस्त लोगों ने दिया, एंड उसने भी दिया अपने सैलरी का पार्ट, बट 100 pesos इकट्ठे नहीं हो रहे थे। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, सो इसलिए अब वो पूरे पैसे इकट्ठे नहीं हो पाए, इसलिए ही वॉज एबल, वह एबल था, टू सेंड मतलब देने के लिए, वह देने के लिए, वह फार्मर को देने के लिए, ओनली अ लिटिल मोर मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, देन हाफ से मतलब हाफ कितने होंगे, 100 का हाफ कितना होगा, 50, बट 50 से थोड़ा सा ज़्यादा उसने द फार्मर को देने का सोचा।
वह दे सकता था, इतना वह एबल था। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter. He put the money in an envelope. He मतलब वह कौन, पोस्ट मास्टर। पुट मतलब रखा, द मनी मतलब पैसों को, इन एन एनवेलप, एनवेलप मतलब क्या होता है, लिफाफा, राइट, लिफाफा। तो उसने क्या किया, कुछ पैसों को इकट्ठा करने का असंभव था, तो उसने क्या किया, एक लिफाफे में, ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने पैसों को एक लिफाफे में, एड्रेस टू लेंचो, एड्रेस के जो लेंचो था उसको पैसे को डाल दिया, एंड और विथ इट, और इसके साथ अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, और इसके साथ एक लेटर को कंटेन करता है, रखता है, जिसमें क्या, अ सिंगल वर्ड, केवल एक सिंगल वर्ड था, विथ सिग्नेचर, सिग्नेचर की तरह एक वर्ड था जिसमें क्या लिखा था, गॉड, राइट। तो यहाँ तक ये क्या था, आपका हिंदी में एक्सप्लेनेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो देखो यहाँ पे भी दिया है ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, इट मीन्स आपको अब जो पहले हम लोगों ने पैराग्राफ पढ़ा था उसके जस्ट बिलो क्या था, वो ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, और वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस थे। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्या हुआ, जो पैसेज था, जो आपका ये, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पैराग्राफ था वो स्टार्ट हुआ, और वो पैराग्राफ ख़त्म होने के जस्ट बिलो क्या दिया है, आपका ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, उसको किस में फेथ था या किस क्या फेथ था, और व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया, हु रीड द लेटर, लेटर को किसने पढ़ा, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, तब उसके बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया। ये सारे ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक हैं, इसको क्या है कि पढ़ाने के बाद पूछा जाता है। सो ये क्या है, ये ओरल कॉम्प्रिहेंशन है, इससे पता चलता है कि हम लोगों को चीज़ें कितने समझ में आई और कितनी चीज़ें समझ में नहीं आई। बाकी नेक्स्ट देखते हैं हम, तो नेक्स्ट में, द फॉलोइंग संडे लिंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। द फॉलोइंग संडे मतलब अगले संडे, लिंचो केम, लिंचो आया, अ बिट अर्लियर थोड़ा सा जल्दी, देन यूजुअल जो पहले आता था उससे थोड़ा सा जल्दी आया, टू आस्क पूछने, इफ देयर वॉज क्या कोई था, अ लेटर फॉर मी, फॉर हिम क्या उसके लिए कोई लेटर था, यह पूछने के लिए वो थोड़ा सा जल्दी आया, जो टाइम पहले आया था उससे थोड़ा जल्दी आया। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। अगले संडे जब लेंचो आया थोड़ा सा जल्दी, जो वो टाइम पे आया था उससे थोड़ा सा जल्दी आया, और यह पूछने के लिए आया कि क्या उसके लिए कोई लेटर है। इट वॉज द पोस्टमैन, वह पोस्टमैन था, इट वॉज द पोस्टमैन, वह पोस्टमैन खुद था, हु जो, हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने लेंचो को लेटर दिया था, वो पोस्टमैन खुद ही था जिसने लेंचो को लेटर दिया था। वाइल जबकि पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था वह क्या कर रहा था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, एक मैन का कंटेंटमेंट एक्सपीरियंस कर रहा था। हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जो क्या कर रहा था, हु मतलब जो, हैज़ मतलब है, जिसके पास है, परफॉर्म्ड अ गुड डीड एक अच्छा अनुभव, लुक्ड ऑन देख रहा था, फ्रॉम हिज ऑफिस अपने ऑफिस से, ये सारी चीजें वो क्या देख रहा था, अपने ऑफिस से। लिंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। बाकी ये था आज का पार्ट, आज का वीडियो। बाकी जो नेक्स्ट बचता है आपका कितना सा है, बस ये पैराग्राफ एक है और एक ये पैराग्राफ है, लेंचो स्लाइटेस्ट। तो यहाँ से अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, एंड इट विल बी लास्ट वीडियो ऑफ योर चैप्टर अ लेटर टू गॉड। जो अब नेक्स्ट वीडियो आएगा ये क्या होगा, लास्ट चैप्टर होगा, मतलब लास्ट वीडियो होगा आपके अ लेटर टू गॉड चैप्टर का, जिसमें हम लोग कंप्लीट एनालिसिस एक्सप्लेनेशन देख चुके होंगे, राइट। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।